चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 10 बड़ी खबरें कुछ मिनटों में। पर अभी तक आपने टॉप 10 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। 2000 रुपए के नोट बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर से आगे बढ़ी। नोट कर ले आखिरी तारीख। जिसके पास भी अभी 2000 रुपए के नोट पड़े हैं उसके लिए गुड न्यूज है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की तारीख 30 सितंबर 2023 से आगे बढ़ा दी है। अब 7 अक्टूबर 2023 तक आप 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज या बदलवा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में होने वाली है बत्ती गुल। 1 अक्टूबर से आने वाला है पावर क्राइसिस, जाने पूरी वजह। इसके प्रभाव होने के साथ ही गाजियाबाद जिले के करीब 6000 उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में अगर लाइट जाती है तो काम भी ठप हो जाएगा, जिसका प्रभाव राज्य की इकोनॉमी पर पड़ेगा। सीएनजी पीएनजी हो सकती है महंगी। सरकार ने बढ़ाए घरेलू प्राकृतिक गैस के दाम। देश में आने वाले दिनों में आपको सीएनजी और पीएनजी पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस या घरेलू नेचुरल गैस की कीमत में 1 अक्टूबर 2023 से कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला, जाने क्या कहता है एटीजी ओपिनियन पोल का आंकड़ा। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी सियासी दल अभी से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। उम्मीदवारों के नाम और सियासी नफा नुकसान का मंथन चल रहा है। इसी बीच ईटीजी ओपिनियन के आंकड़े पर नजर करें तो मुकाबला इस बार कांटे का रहने वाला है। प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले दो सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी इस बार एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। नितिन गडकरी बोले, राजनीति में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो गिरिराज ने नीतीश पर साधा निशाना। यदि भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तानी चले गए तो रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर बिहार शरीफ में दंगे नहीं होते और न ही हमारे जुलूस पर पत्थर फेंके जाते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 15-16 सालों में ऐसी घटनाओं में भारी तेजी आई है, जिससे यह पता चलता है कि जहां जहां मुसलमानी आबादी बढ़ रही है वहां वहां वो हिंदुओं को डरा धमका रहे हैं। पीएम मोदी 6 दिनों तक रहेंगे काफी व्यस्त। 4 राज्यों में करेंगे 8 रैलियां, जाने पूरा शेड्यूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 राज्यों में है जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका दौरा करेंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में एक मेगा चुनावी अभियान शुरू करने के लिए तैयार है और अगले 6 दिनों तक वे चुनावी कार्यक्रम में काफी व्यस्त रहने वाले हैं। क्या बीजेपी को राजस्थान और मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए? जनता ने दी अपनी राय। दानिश अली ने पीएम मोदी को लिखा खत, अगर रमेश बिधूड़े के खिलाफ नहीं हुई कार्यवाही तो। दानिश अली ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि अगर रमेश बिधूड़े के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो यह देश की सदन और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। उन्हें कहा कि पीएम को सदन का नेता होने के नाते इस घटना का विरोध करना चाहिए। आपको रमेश बिधूड़ी से पूछना चाहिए कि उन्हें एक साधन के लिए संसद में ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। महिला आरक्षण बिल ने अब कानून की शक्ल ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, खेमे में शामिल किए जाएंगे 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर। चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। भारत की ओर से 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में दुश्मन को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह मेरा अंतिम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पहले दिग्गज भारतीय का बड़ा बयान। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत में अंतिम समय पर शामिल हुए रविचंद्रन अश्विन की। उन्हें शनिवार को स्वीकार किया कि आगामी वर्ल्ड कप उनका अंतिम विश्व कप हो सकता है। आपको बता दें कि ट्रायल के तौर पर अक्षर पटेल की जगह अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय टीम में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश को जीती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी। इन 2 इलाकों के सहारे सत्ता में होगी कमलनाथ की वापसी। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद ही रोमांचक हो चुका है। यहाँ मुख्य रूप से लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। अभी चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर के शुरुआती 10 दिनों में
चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर सकता है। चुनाव के ऐलान से पहले पार्टियां अपने किलों को मजबूत करने में जुटी हुई है। चुनाव आयोग से आई बड़ी खबर, 2029 में एक साथ होगा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। मॉनसून की विदाई लेकिन बारिश की नहीं, इन राज्यों में आज होगी झमाझम बरसात, लोगों को किया गया अलर्ट। करीब 3 महीने तक देश को भिगोने के बाद अब धीरे धीरे मॉनसून विदाई होने लगी है। इसके साथ ही तापमान का पारा अब धीरे धीरे नीचे आने लगा है। अगले 1-2 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून की वापसी हुई है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। हालांकि छिटपुट बारिश का दौर अभी भी देश के विभिन्न इलाकों में जारी है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया है। अब लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं पहुंचेगी सांसद, आरजेडी नेता का विवादित बयान। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच जाए तो सेहत पर कैसा रहेगा असर, आइए जानते हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम हो तो आपके राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन यह 200 के पार चले जाए तो आपकी सेहत पर और फेफड़े पर काफी गंभीर असर पहुंचा सकता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच जाए तो सेहत पर कैसा रहेगा असर। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम हो तो आप राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन यह 200 के पार चले जाए तो आपकी सेहत और फेफड़ों पर काफी गंभीर असर पहुंचा सकता है। MiG-29 डील रूस से आने जा रहा है। चीन पाकिस्तान का काल अब भारत की सीमा में परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर